मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और ये होम्योपैथी मेडिसिन आजकल की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो मोस्टली मैक्सिमम पेशेंट में होती ही होती है, हम में से कई लोग इन परेशानियों से कभी ना कभी सफ़र ज़रूर करते होंगे। तो आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है, थोड़ी सी रेयर है और बहुत ही छोटी इसके इंडिकेशंस है, बहुत कम इंडिकेशंस है, लेकिन जो भी इंडिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस मेडिसिन को समझने के लिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मिका रूफा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और इस होम्योपैथी मेडिसिन को आप 30 पावर में और 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी हम इस तरीके की मेडिसिन को यूज़ करते हैं जो रेयर होती हैं, जिनका ज़्यादा जो पॉलीकेस्ड मेडिसिन नहीं होती है, उसको हमको स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल पावर से ही यूज़ करना चाहिए। तो 30 पावर जो होती है सफिशिएंट होती है और इसे ज़्यादा लंबे समय तक भी आपको नहीं लेना चाहिए। और जो भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ वो विदाउट डॉक्टर के सलाह के भी आपको नहीं लेना है। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम फॉर्मिका रूफा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि ये आखिर मेडिसिन बनती कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है वो लाल चींटियों से बनाई जाती है। रेड चींटियां यानी रेड एंड्स जो होती हैं उससे बनाई हुई ये होम्योपैथी मेडिसिन है। इसमें क्या किया जाता है कि जो लाइव चींटियां होती हैं, रेड चींटियां होती हैं, उन्हें क्रश करके उसको प्रॉपर तरीके से पोटेटाइज करके इस मेडिसिन को बनाया जाता है। और ये जो चींटियां होती हैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। कई लोग तो इसकी जो कहते हैं ना खेती टाइप्स, या इसको पालने वाला भी काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पे पेड़ों पे आप देखेंगे झुंड में ये चींटियां जो है मिलती है, बहुत सारे झुंड में आपको अवेलेबल होती है। और इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग जैसे चाइना में या अदर सिटीज़ में इन चींटियों को एज अ न्यूट्रिशियस फूड समझ के खाया भी जाता है। मतलब पिछड़े लोग हैं या आदिवासी लोग हैं या अदर कंट्री में इन चींटियों का यूज़ किया जाता है एज अ मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इसके अंडे जो होते हैं इसे भी कई लोग खाते हैं। अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से, तो उसको हम साइड में रखते हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस लगती है, आपका कभी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कई बार पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। प्रॉपर स्लीप लेने के बाद, अच्छी तरीके से नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थका थका सा लगता है। हम ठीक से अपने डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पाते हैं। ज़रा सा हम वर्क करते हैं और थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। किसी भी काम में हम मन नहीं लगा पाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं इस मेडिसिन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इजीली टायर्ड हो जाते हैं, जरा सा भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात ये आती है कि चींटियों में ऐसा क्या होता है कि आपको ये इतनी स्ट्रेंथ दे रही है, आपकी थकान को ये दूर कर रही है, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रही है, और भी जगहों पे ये हेल्पफुल है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब भी इसे क्रश किया जाता है या इसको पोटेटाइज किया जाता है, एज अ मेडिसिन में इसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड ही होता है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको एनर्जी देता है। बहुत सारे जो मेडिकल फील्ड्स हैं, एलोपैथी मेडिसिन जो होती हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड को यूज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो मार्केट में फॉर्मिक एसिड के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मस्कुलर एट्रोफी में भी इसे यूज़ किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं इसका बहुत फ्रिक्वेंटली इस इंजेक्शंस का या मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आर्टिकुलर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है, जॉइंट पेन है, मस्कुलर स्ट्रेंथ की कमी है, मस्कुलर एट्रोफी है।
आर्टिकुलर जॉइंट मतलब जहां पर टू और मोर देन टू जो बोन्स जो है मिलती हैं, जॉइंट होती है, उस एरिया को हम आर्टिकुलर जॉइंट कहते हैं, या उस प्लेस को आर्टिकुलर जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट है ना, रिस्ट जॉइंट, तो यहाँ पर कई तरीके की बोन्स जो है मिल रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। इस मेडिसिन का जो पेन होता है या कंप्लेंट्स होती हैं वो सडन आती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। इसकी जो भी कंप्लेंट होगी सडन आपको फील हो जाती है, मतलब जैसे कि जॉइंट में आपको पेन जो होगा सडन आ जाएगा। कोल्ड के एक्सपोजर में आते हैं तो आपके जॉइंट्स जो होंगे वहां पे स्वेलिंग होने लगेगी, या फिर वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है, सीवियरिटी में पेन होता है। कई बार आपने देखा होगा यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से आपके जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली स्मॉलर जॉइंट्स जो होते हैं, वहां पे कुछ नोड्स बन जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रेडनेस है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो ये इंडिकेटेड होती है मेडिसिन ऐसी कंडीशन में भी जहाँ पे आपके जॉइंट्स में नोड्स बन रहे हैं, या बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग है, पैरों में अगर स्वेलिंग आ जाती है, आप बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं, सीवियर पेन है, आप ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं, आपके डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। इसमें एम्यूरेशन जो है या फिर रिलीफ जो है पेशेंट को तब मिलता है जब आप उस पोर्शन को मसाज देते हैं, या कभी आप प्रेशर से उस जगह को दबाते हैं, या रेस्ट करने से आपको आराम मिल जाता है। जैसे कि ये चींटियां जो हैं बहुत ज्यादा झुंड में होती, कभी आपको एक सिंगल चींटी नहीं मिलेगी। ये मेडिसिन तब बनाई जा रही है जब झुंड में आप चींटियों को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्योंकि चींटियां जो होती है बहुत झुंड में होती है, एक के ऊपर ऐसे लदी हुई होती है, बहुत ज्यादा होती है क्वांटिटीज में। तो ये क्योंकि झुंड में होती है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होंगी वो ऐसी होगी जहां पर बहुत सारी कलेक्शंस हुए होंगे, या बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन हुआ होगा, या आपके मसल्स में अगर कोई ग्रोथ है, जैसे ओवर ग्रोथ है, वहां पर ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। जैसे कि पॉलिप का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये मेडिसिन जो है आपके पॉलिप में, नेजल पॉलिप हो या ईयर पॉलिप हो, वहां पर इंडिकेटेड होती है। तो पॉलिप की कंडीशन में, ईयर पॉलिप हो चाहे फिर नेजल पॉलिप हो, वहां पर अनवांटेड कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस सेल्स जो होती हैं वहां पर कलेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा झुंड में कलेक्शन हो रहा है, तो ये इंडिकेटेड होगी ये मेडिसिन। इसी तरीके से कार्सिनोमा की कंडीशन में या ट्यूमरस ग्रोथ अगर हो गई है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है हेल्पफुल होती है। यहाँ पर भी अनवांटेड सेल ग्रोथ हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है। ट्यूबरकुलोसिस में भी जहां पर लंग्स में वहां पर कलेक्शन हो रहा है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है उपयोगी होती है। एक कंडीशन होती है ल्यूपस, जहां पर बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा पेशेंट को सीवियरिटी में भी कभी कभी सिम्टम्स आ जाते हैं और ट्रीटमेंट बिल्कुल भी तरीके से, मतलब प्रॉपर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है जहां पर हमारे ही बॉडी की सेल्स जो है हमारी ही बॉडी को एक तरीके से एक्सटर्नल कोई मटेरियल समझ के उसके खिलाफ लड़ाई करने लग जाती है और फिर वहां पर पॉलिप जैसी ल्यूपस वाली कंडीशन शुरू हो जाती है। तो ये एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज है जब हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस करने लग जाती है अपनी ही बॉडी के खिलाफ। तो यहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है और कुछ टाइम तक आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको बहुत जल्दी ही राहत मिल जाती है। अगर आपके जो लोअर लिम्स हैं, पैर हैं, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है तो ये मेडिसिन जो है हेल्पफुल होती है। जरा सा आप चलते हैं, थोड़ा सा आप चलते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है, थकावट सी महसूस होती है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। पैरालिसिस के केसेस में या पैराप्लेजिया के केसेस में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक पार्ट आपका पैरालाइज्ड हुआ है तब भी ये मेडिसिन हेल्पफुल है और आपकी पूरी बॉडी भी अगर पैरालाइज्ड हो गई है तब भी इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। गाउटी कंप्लेंट में, जैसे कि मैंने पहले बताया, नोड्स बन रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, यूरिक एसिड कलेक्शन हो रहा है, तब ये मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। मस्कुलर एट्रोफी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके यूरिन में से एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा पास हो रहा है, एल्ब्यूमिनियरिया की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीवियरिटी में मस्कुलर पेन अगर हो रहे हैं, मसल एक हो रहा है बहुत ज्यादा, जरा सा भी कोई हैवी वर्क आपने अगर कर लिया है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन ना लेबर वर्क करने वाली जो कैटेगरीज होती हैं, जिनको बहुत ज्यादा लेबर वर्क करना पड़ता है, बहुत हेवी कुछ बोझ उठाना पड़ता है, और ऐसे लोगों में मस्कुलर पेन अगर होता है तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है, क्योंकि वो उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, उनकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करती है। तो ये आदिवासी जो लोग हैं या लेबर वर्क करने वाले लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है।
इस मेडिसिन में राइट साइड की कंप्लेंट पहले शुरू होती है, मतलब कि जब भी कभी आपको एक ये मेडिसिन इंडिकेटेड होगी तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कंप्लेंट किस पार्ट से शुरू हुई है। मतलब अगर आपके राइट हैंड में अगर पेन हो रहा है, वहां पे स्वेलिंग हो रही है, तो ये आपके राइट हैंड में होगी, राइट लेग्स में हो सकती है, उसके बाद में फिर अदर पार्ट में ये शिफ्ट हो सकती है। इस मेडिसिन की एक खासियत है कि कोल्ड एप्लीकेशन से इसकी कंप्लेंट जो है हमेशा बढ़ जाती है। न्यूरोपैथी की कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपके टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, झंझनाहट सी रहती है, लोअर लिम्ब में स्पेशली जैसे ही आप पैर ज़मीन पे रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़मीन एहसास नहीं होती है। ज़मीन और आपके पैरों के बीच में क्लियर सी महसूस होती है। आपको कुछ आपके जो लिम्ब्स हैं, आपके फीट हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं, भारी-भारी से लगते हैं। तो ये न्यूरोपैथी का ही एक सिम्पटम है। तो न्यूरोपैथी की कंडीशन में जहाँ पर आपको इस तरीके के सिम्पटम्स हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सिम्पटम्स भी होते हैं जो इसके साथ कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैसेस बनना, हेडेक की प्रॉब्लम रहना। इसके अलावा जब भी कभी आप स्टूल पास आउट करने जाते हैं, मोशन के लिए जाते हैं, तो आपको नेवल एरिया जो आपका होता है, नाभि के पास में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल बहुत ज़्यादा नेवल के आसपास पेन होगा, और जैसे आप स्टूल पास आउट कर लेते हैं तो आपका वो पेन जो है सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी तरीके से कार्डियक पेन भी होता है। आपका स्टमक का जो एंड पॉइंट होता है वो कार्डियक एरिया कहलाता है। तो कार्डियक गैस्ट्रिक पेन भी आपको इस मेडिसिन में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा थका थका सा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, हाथ पैर में बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है, हमेशा आपको लेटे रहने का मन करता है, बिल्कुल भी आप छोटे छोटे काम भी उठकर करने का आपका मन नहीं करता है। तो ये मेडिसिन जो है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ देने का काम कर रही है, आपको एनर्जी और पावर भी प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ ही साथ मायोसाइटिस में भी ये मेडिसिन काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स जिसे हम कहते हैं। तो मसल्स की इन्फ्लेमेशन में भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी जानकारी फॉर्मिका रूफा के बारे में। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। आप इसको क्रोनिक फटीग केसेस में या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी ले सकते हैं, जॉइंट पेन में, आर्टिकुलर पेन में, मस्कुलर एट्रोफी में, पैराप्लेजिया हो या पैरालिसिस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको ले लेनी है, और इस मेडिसिन को आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आप 15 दिन यूज करिए, उसके बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। आप शुरुआत करेंगे तो 1 वीक आप ये मेडिसिन लीजिए, अगर आपको आराम लगता है तो थोड़ा सा 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और पूरी तरह से जब आपकी कंप्लेंट ठीक हो जाती है तो इस मेडिसिन को आपको बंद कर देना है। तो ये थी आज की जानकारी फॉर्मिका रूफा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।